भाग्य का खेल ज़बरदस्त प्रेरणादायक हिंदी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है भाग्य का खेल। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करता था। वह दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के कारण उसे कोई पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाता था। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं। उसको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी किल्लत है। ब्राह्मण बोला कि ऐसी बात नहीं है भगवान, वह जब भी मुझे रास्ते में मिलता है बिना मेरे पैर छुए वह आगे नहीं बढ़ता है। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। चलो जो भी राशन है उन्हें पकाओ। उसके बाद आगे भगवान की मर्जी। मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। यह कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। 2 दिन हो गए। दोनों पति पत्नी भूखे ही पड़े थे। अचानक उस राज्य के राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा लगा रखा है। राजा अपने मंत्री और भी लोगों को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचे। अचानक बादल में बिजली चमकने लगी। वो भूत उस राजा के सामने आ गए और बोले कि बहुत दिनों से मनुष्य का ताज़ा और स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला है। आज इन सब की खोपड़ी चबा चबा कर खाऊंगा। यह सुनकर राजा समेत सभी वहाँ से भाग निकले। राजा ने उस राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा उसे मैं अपनी 100 एकड़ जमीन दान में दे दूंगा। यह बात जब उस ब्राह्मण को पता चली तो वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, मैं यह काम करूंगा। राजा बोला कि ठीक है, आज रात में तुमको उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधना है। मैं कल सुबह चेक करूंगा। अगर मुझे उस पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा मिला तो मैं शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम लिख दूंगा। वह ब्राह्मण रात में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां ब्रह्म दैत्य और बाकी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर वह ब्राह्मण डर गया। ब्रह्म दैत्य बोले कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वह ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्म दैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मरना तो मुझे वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को इस पीपल के पेड़ पर बांध दूंगा तो राजा मुझे 100 एकड़ जमीन दान में देंगे। ब्रह्मदैत्य की उस ब्राह्मण पर दया आ गई।
ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा कि सुनो, ये लाल कपड़ा उस ऊंचाई पर बांध दो। ब्रह्मदैत्य बोले कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आ गया। अगले दिन राजा ने यहाँ जाकर देखा वहाँ जाकर देखा तो लाल कपड़ा बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ जमीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। अब वह ब्राह्मण उस खेत में फसल उगाया। फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि फसल तो उग गई है, अब इसे काटेंगे कैसे। ब्राह्मण फिर ब्रह्मदैत्य के पास पहुंचा। ब्रह्मदैत्य बोले कि 100 एकड़ जमीन पाने के बाद भी तुम यहाँ चले आए। ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैंने अपने 100 एकड़ जमीन पर फसल उगाई है, लेकिन हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, मैं फसल काट नहीं सकता। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मजदूर रखकर काम करवा सकूं। ब्रह्मदैत्य बोले, ठीक है, तुम अपने घर के सामने 100 टोकरी और हंसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। ब्राह्मण अपने घर आ गया। रात में ब्रह्मदैत्य के कथनानुसार कुछ भूत आए और उस ब्राह्मण की सारी फसल काटकर उस टोकरी में रख कर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ब्रह्मदैत्य बाबा का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी भाग्य का खेल आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।